हेलो स्टूडेंट्स। सो हम चैप्टर 7 मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, जल्दी से कर लेते हैं ताकि हम मस्त नंबर स्कोर कर पाएँ। ठीक है, चलिए देखिए, समझिए आपके पास एक ग्राफ है। ठीक है, और ग्राफ पे आपको पता है कि कोऑर्डिनेट्स होते हैं। मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट्स हैं, ए नाम का कोई पॉइंट है और बी नाम का कोई पॉइंट है। ठीक है, और इन दो पॉइंट्स, जो ये दो पॉइंट्स हैं आपके, इसके कोऑर्डिनेट्स है मान लो x1 कॉमा y1। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x2 कॉमा y2। दो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2। और मान लीजिए हमें डिस्टेंस निकालना है बिटवीन a एंड b। अगर a और b के बीच में हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस, दूरी निकालनी है। तो क्या करेंगे, सिंपल है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कहता है डिस्टेंस बिटवीन a b अगर आपको निकालना है तो आप क्या कीजिए, अंडर रूट, बेसिकली ये पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूला बनता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से कैसे बनता है छोड़ दीजिए, बट पाइथागोरस थ्योरम से बनता है। कैसे बनेगा, फॉर्मूला क्या है, सॉरी, x2 माइनस x1, मतलब बाद x2 जो बाद वाला कोऑर्डिनेट है और जो पहले वाला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो बस इतना ही फॉर्मूला, यही है डिस्टेंस फार्मूला। पूरी एक्सरसाइज में आपका सिर्फ एक फार्मूला लगना है, डिस्टेंस फार्मूला, और ख़त्म, बिंदास। ठीक है, अच्छा, अब क्या ये खाली डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस निकालने के लिए यूज़ हो सकता है? तो हाँ, ऑब्वियस है यार, डिस्टेंस निकालने के लिए ही यूज़ होगा, बट इसको हम कंसेप्चुअली एक्सपैंड कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन करेंगे बट लॉजिकली हल्का समझ लेते हैं। मान लीजिए दो पॉइंट की जगह आपके पास तीन पॉइंट्स हैं। ठीक है, लेट अस से ए, बी एंड सी। अगर अब आपको ए बी सी, जो आपके तीन पॉइंट्स हैं, ए बी सी पॉइंट्स, अगर आपको ये जज करना है कि ये जो तीन पॉइंट्स हैं, ये तीन पॉइंट्स ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, हमें दिख रहा है ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो हमें ये जानना है कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या स्केलेन ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, तो वो भी हम डिस्टेंस फार्मूला से जज कर सकते हैं। कैसे, आप ए बी का डिस्टेंस निकाल लोगे, इसका ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अभी देख लेंगे। ठीक है, बी सी का डिस्टेंस निकाल लोगे, ए सी का निकाल लोगे। अगर ये तीनों डिस्टेंस इक्वल आ गए, मान लो ये भी 10 आ गया, ये भी 10 आ गया, ये भी 10 आ गया, तो क्या मतलब है इसका मतलब है कि तीनों डिस्टेंस इक्वल है। तो मतलब क्या है, कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इक्विलेटरल। अगर मान लो ये दोनों साइड इक्वल आ गई, ये दोनों, और ये कुछ अलग सी आ गई, पता नहीं, देखो 10 आ गई, 10 आ गई, ये 20 आ गई, तो अगर ऐसा कोई ट्रायंगल बन रहा है जिसमें दो साइड्स इक्वल हैं, तो दैट मीन्स क्या है कि कौन सा ट्रायंगल है वो, आइसोसेलेस। उसी तरीके से आप अपनी थ्योरी को एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट की थ्योरी लगाई हमने, वैसी 4 पॉइंट की भी थ्योरी लग सकती है, कॉन्सेप्ट लग सकता है। मतलब अगर कोई 4 साइडेड फिगर हो जाए, ठीक है, 4 साइडेड फिगर, अगर आपको ये जज करना है कि ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, या क्या है, तो अगेन आप क्या करेंगे, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, एंड ये निकाल के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे करना है वी विल डू, बट एक बेसिक बता रहे हैं आपको कि डिस्टेंस फार्मूला से निकलेगा तो डिस्टेंस ही, बट कंसेप्चुअली आप अलग अलग चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट मैपिंग था। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए अपनी बुक का, तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए अपनी बुक का, तो या सो फर्स्ट क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, मेरे पास बुक नहीं है, मैं ऑनलाइन खोल के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस निकालना है आपको पहले इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, 2,3 4,1, 2,3 4,1। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है 2,3 एंड 4,1। अब क्या करना है भाई बेटा, इसको x1 मानना है, बताया था फॉर्मूले में, इसको y1 मानना है, इसको x2 मानना है, इसको y2 मानना है। अब फॉर्मूला लिखेंगे, अगर इसको हम a पॉइंट कंसिडर कर लें, इसको b कर लें, तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 क्या है, ये है 4 माइनस 2। ठीक है, तो मैं अंडर रूट लिखता हूँ, x2 इज़ 4 माइनस x1 इज़ 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 कितना होता है, माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस होता है 4, तो आंसर आ जाएगा √8। ठीक है, √8 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, अगर आप इसके फैक्टर बनाओ, ठीक है,
अब इसमें क्या करते हैं, शादी करवाते हैं, इन दोनों की शादी हो गई है ना, ये दोनों पेयर बन गए। जो पेयर बन गए वो एक बाहर आता है, पता है आपको, और जो बेचारा पेयर नहीं बना वो जेल में रहेगा, ये जेल में रहेगा, रूट में रहेगा। तो आंसर आपका 2√2 यूनिट्स इज़ द आंसर फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, सेकंड पार्ट अगर आप देखेंगे तो सेकंड पार्ट क्या है, -5,7 ये कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, एंड -1,3। लॉजिक सेम रहेगा, फॉर्मूला आप यहाँ से हम लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे। अब ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 y1, बिल्कुल सही, x2 y2। अब क्या फॉर्मूला था, ध्यान से देखो, x2 - x1, तो -1 x2 -1 है, फिर माइनस, अच्छा यहाँ पे आप लोग धोखा खा जाते हो, ठीक है, धोखा मत खाना प्लीज़, वैसे ही आप ज़िंदगी में बहुत धोखे खा चुके हो, तो यहाँ मत खाना आप। तो x2 तो x2 लिख दिया, माइनस का माइनस लिख दिया, x1 भी नेगेटिव है जी, x1 भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ठीक है, का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, 3 - 7। क्या किया दोबारा देख लो, x2 लिखा एज इट इज़, फिर माइनस लिखा, माइनस लिख दिया, x1 -5 था तो -5 लिख दिया, ऐसी y2 3 था, फिर y1 7 था। ठीक है, तो अगर इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लें, -1 प्लस माइनस प्लस 5, सॉरी माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, रूट में 16 + 16, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है 32। अब फिर से वही शादी वाला काम करना है आपको, 16 8, फिर 4 से कटेगा, फिर 2, फिर 1, इन दोनों की पेयरिंग हो गई, इन दोनों की पेयरिंग होगी, ये बेचारा कुंवारा रह गया, तो इन दोनों पेयर में से एक एक आएगा, इसमें से एक लिया 2, इसमें से एक 2 लिया, और जो कुंवारा रह गया वो बाहर अंदर जेल में, सॉरी। तो 4√2 इज़ द आंसर फॉर सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्विकली कर लें, तो थर्ड पार्ट में क्या है, देखने में आप लोगों को ये मुश्किल लगता है, बट है कुछ नहीं। ठीक है, ये क्या है, x1, ये है y1, x2 y2। फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखेंगे हम, आप लिखेंगे बट मैं नहीं लिखेंगे। ठीक है, x2 क्या है, ये है, तो -a - x1 यानी कि a का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, -b, फिर फॉर्मूले का माइनस, और y1 की वैल्यू b। मस्त, -a कितना होता है, माइनस माइनस प्लस -2a का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस होता प्लस है, बट रहेगा तो नेगेटिव ही ना। सेम चीज़ यहाँ पे भी, माइनस माइनस होगा तो प्लस, बट रहेगा तो नेगेटिव। -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4a², -2 का स्क्वायर 4b²। कैसे, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, -2 × -2, एंड a का स्क्वायर करोगे तो a²। अगर आप 4 कॉमन मारो यहाँ से तो क्या बचेगा, a² + b² रूट में 4 का रूट। अच्छा ध्यान सुनना, ये जो रूट है ना, ये रूट 4 का भी है, और ये रूट इस पूरे का भी है। ठीक है भैया, 4 का रूट कितना होता है, 2, और ये बेचारे जेल में रह जाएंगे। किसी के मन में विचार आ रहा हो कि भाई मस्त विचार है कि हम ये रूट को और ये काट दें, तो ऐसा विचार निकाल दो भैया, ये कट नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर है वो इंडिविजुअल नंबर का स्क्वायर है ना, प्लस है बीच में, इंडिविजुअल नंबर का स्क्वायर है, और ये जो रूट है ये पूरे का है, ये जो रूट है वो तो पूरे का है। तो क्योंकि इंडिविजुअल नंबर का स्क्वायर और पूरे का रूट जो है वो आपस में नहीं कट सकता। कब कट सकता था, अगर ये ऐसा होता, अब देख लो, मान लो ऐसा होता, अगर ये स्क्वायर भी दोनों का मिला के है और ये रूट भी दोनों का मिला के है, तो तब कट सकता था। इस केस में नहीं कट सकता। ठीक है, तो आंसर सिर्फ इतना ही छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया हो। कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पिंग कर सकते हैं, मैसेज कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।